का वक्त था। कराची की हवा में एक अजीब सा बोझ था। सड़कों पर ट्रैफिक कम हो चुका था और रात और शहर में वो खामोशी फैल गई थी जिसे सुनकर इंसान बेचैन हो जाता है। आज की कहानी एक ऐसी असली वाकया है और ये वाकया सुनकर शायद आप अपने घर के अंधेरों को भी दोबारा चेक करें, क्योंकि अब शुरू होती है असल खौफ की कहानी। क्या वजह थी जो असद को अपना घर, अपना अपार्टमेंट रातों रात ही छोड़ना पड़ा? ये बात 2020 की है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 16 जिधर असद रहता था। उनकी बिल्डिंग थोड़ी पुरानी थी और हर किसी को पता था कि रात के वक्त वहाँ अजीब चीज़ें होती हैं। एक रात असद ऑफिस से देर से घर आया। वक्त हो रहा था 2:30 बज रहे थे। वो थका हुआ था। अमूमन जो लोग आते हैं रात को जॉब करके, थके हुए होते हैं, दिन भर के भी अलग जाके हुए होते हैं। असद सीधा लिफ्ट के पास गया, लेकिन लिफ्ट का जो दरवाज़ा था वो इस तरीके से खुला हुआ था जैसे कोई तेजी से छोड़ के चला गया हो, जल्दी में हो। जिस वक्त असद ने दरवाज़ा खोला था, अंदर झाँका, तो उसने ये देखा कि लिफ्ट में बिल्कुल ही अंधेरा था। लेकिन उस अंधेरे में असद को एक हल्की सांसों की आवाज़ें आ रही थी। वो सांसें ऐसी लग रही थी जैसे कोई हाँफ रहा हो, जैसे किसी ने, आप कहें कि बहुत भाग रहा हो, भागने के बाद जो इंसान का सांस फूलता है, वैसी आवाज़ें आ रही थी। असद को लगा कि शायद कोई पड़ोसी अटका हुआ होगा। उसने आवाज़ भी दी। असद ने, भाई आप ठीक हो? सब ठीक ठाक है, जो हम लोग अमूमन आवाज़ देते हैं। लेकिन एज यूजुअल कोई आवाज़ नहीं आई। बस सांस लेने की आवाज़ जो थी वो और ज़्यादा हो गई। असद साहब डर गए। असद पीछे हटा। उसने नीचे किया, फ़ौरन गार्ड से पूछा कि भाई लिफ्ट में कौन अटका हुआ है? मुझे इस तरीके से सांस की भी आवाज़ आ रही है। तो गार्ड ने बिल्कुल सीधा जवाब दिया कि नहीं साहब, लिफ्ट तो रात 12 बजे से बंद है, इलेक्ट्रिक पैनल भी ऑफ है, इस वक्त लिफ्ट के अंदर कोई हो ही नहीं सकता। तो वो कौन था जो उस लिफ्ट में सांसें ले रहा था? वो कौन था जिसकी परछाई असद ने देखी थी? ऐसा लगा असद को जैसे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो, क्योंकि जिस लिफ्ट में वो सांस की आवाज़ सुन रहा था, वो लिफ्ट ही पूरी रात से ऑफ थी। असद ने जब ये सारी चीज़ें देखी, तो असद ने रातों रात ही वो अपार्टमेंट ही छोड़ दिया। असद इतना डर गया था कि असद को पहले ही पता था कि उस बिल्डिंग में कुछ ना कुछ चीज़ें तो है। आज भी असद कहता है कि मैंने किसी को नहीं देखा वहाँ पर, लेकिन कोई वहाँ ज़रूर था। जिस तरीके से सांसों की आवाज़ आ रही थी, जिस तरीके से एक वहशत उस लिफ्ट में थी, तो मेरा गुजारा मुमकिन नहीं था कि मैं उस बिल्डिंग में रहता। आप सोचें कि आप रात को आ रहे हो और आपके साथ कोई ऐसी चीज़ देखने को मिले या आपके कानों में ऐसी सरगोशी आए जैसे कोई सांस ले रहा हो, तो आप क्या करेंगे? उस रात का अंधेरा और वो उस रात का सन्नाटा हमें हमेशा खौफ में मुब्तला करके रखता है।
स्टोरी पसंद आई हो, ये वाक़या पसंद आया हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वाक़ये के साथ फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।